गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 के और पार्ट कर लिए हैं 7 क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 आपके सामने है। ये साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल हमें प्रूव करना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे देखा बेटा 7 नंबर देखा 7, तो मेरे दिमाग पे एक चीज़ आनी चाहिए कि मुझे 7 कहीं से बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखा a प्लस बी का स्क्वायर है, यहाँ पे भी a प्लस बी का स्क्वायर है। अलजेब्रा के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है जो होती a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि आइडेंटिटी को खोलेंगे एक बार। ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक का स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में साइन ए इंटू में कोसेक ए प्लस में ये ब्रैकेट क्लोज। इसको भी खोल लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा कोस का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में कोस ए इंटू में सेक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने केवल आइडेंटिटी को खोला है a प्लस बी के स्क्वायर को, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये बीच में प्लस का साइन। यहाँ तक कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ब्रैकेट हटा दो चाहे, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं बेटा ये साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए प्लस के हैं दोनों। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है अपने पास 1 होता है, तो ये दोनों कैंसिल होगी और इसकी जगह पे क्या आ गया 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, इसको सेम रखेंगे बेटा और 2 इंटू में साइन ए और इंटू में कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में कोस ए और इंटू में सेक ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब साइन ए से ये साइन ए कैंसिल और कोस ए से ये कोस ए कैंसिल, कोई समस्या। अच्छा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस में कितना 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कितना 2, 2 1 जा 2। अब 2 2 4 और एक कितना 5 हो गया। 5 प्लस में क्या आ गया अपने पास कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ बेटा। नहीं है, पक्का। अब कोसेक स्क्वायर क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए होता है अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए क्या होता है बेटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता था आइडेंटिटी। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर लूँगा यहाँ पे 5 प्लस लिखूँगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। थीटा ए है अपने पास, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये। अब कोई समस्या है नहीं। अब देखो 5 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 5 और 2 कितना होते हैं बेटा 7। 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर। हमें कहाँ पे दे रखा है बेटा, प्लस में होगा, प्लस में है। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, इसके इक्वल ही हमें प्रूव करना था। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई बेटा किसके राइट हैंड साइड की, यही हमें प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी स्टेप है, बस बहुत इजी है, कर लोगे। पहले आइडेंटिटी को खोलना है a प्लस बी के स्क्वायर को
उसके बाद साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 बन जा रहा है। इसका उल्टा कोसेक का उल्टा साइन ए होता है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 बन जाएंगे। उसके बाद कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बचेंगे, इसकी जगह पे मैं कोट और टेन को से रिप्लेस कर सकता हूँ। कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 5 और 2 हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा 7, प्लस में क्या कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में क्या रह जाएगा अपना टेंजेंट स्क्वायर है। यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई किसके बेटा राइट हैंड साइड। कोई समस्या है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 9वां पार्ट। देखो उसने दिया बेटा हमें कोसेक ए माइनस का साइन ए और सेक ए माइनस का कोस ए, और ये हमें इक्वल करना है 1/10a प्लस में कोट ए, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊंगा बेटा पहले, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कोसेक को मैं कन्वर्ट कर लूँगा साइन के अंदर, 1/sin ए और माइनस का क्या साइन, ब्रैकेट क्लोज, और वो सेक को भी किस में कन्वर्ट करूँगा कोस में, 1/cos ए इंटू में कोस ए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। अब साइन इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 से साइन ए की साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगी, साइन स्क्वायर ए आ जाए। यहाँ पे सेम इसी तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए, और इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 + 10a प्लस में कोट। कोई दिक्कत है? अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर थीटा के डिवाइड बाई साइन, और इनटू में हो जाएगा अपना क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह और कोस ए, साइन ए साइन ए नीचे है डिनोमिनेटर में और साइन ए न्यूमरेटर में है, साइन ए डिनोमिनेटर में है और साइन ए ही न्यूमरेटर में है। तो यहाँ से बेटा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए के। कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर काट सकते हैं और इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर काट सकते हैं। तो क्या बचा अपना यहाँ पे बचा कोस ए इंटू में क्या साइन, ये बचा अपना किसमें लेफ्ट हैंड साइड में, ये बचा है। अब हम उठा लेते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को उठा लेते हैं फ्रॉम RHS। राइट हैंड साइड क्या है 1/10a प्लस में क्या कोट ए, ये है बेटा अपने पास। इसको भी साइन और कोस की फॉर्म में लेके आना है ना मुझे, तो 10 को साइन और कोस की फॉर्म में लिखूंगा तो 1/sin a अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब ये एलसीएम लेंगे बेटा इनका तो आ जाएगा क्या कोस ए इंटू में साइन ए। अब कोस ए से कोस ए कैंसिल, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये 1 के अपोन में था, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1/1 साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कोस ए इंटू में क्या साइन। इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू में कोस ए इंटू में क्या साइन ए और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए साइन ए के साथ तो क्या आ जाएगा कोस ए इंटू में साइन। तो यही अपना क्या था लेफ्ट हैंड साइड था। LHS अपनी आ गई किसके इक्वल RHS, हैंस
प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। समझ आई बेटा? देखो बेटा, यहाँ से अगर समझोगे तो देखो, इसको मैंने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये साइन में था, एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ गई, वो आ गया साइन ए। अब सेक ए को मैंने कोस की फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ से कोस स्क्वायर ए आ गया, कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये कट जाएगा आपस में, साइन से पावर, साइन की पावर 2 का मतलब क्या होता है, साइन ए इंटू में साइन ए, एक साइन ए कट जाएगा यहाँ से एक कोस ए कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, एक कोस ए बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, एक साइन ए बच गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। फिर राइट हैंड साइड से मैंने देखा कि 1/10 है प्लस में कोट ए है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए, कोट को मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद एलसीएम लिया कोस ए इंटू में साइन ए, और क्वेश्चन को सोल्व किया तो बेटा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 अपॉन में कोस ए इंटू में साइन ए आ जाएगा। अब इसको सोल्व करूंगा तो 1 अपॉन में क्या था, 1/1 अपॉन साइन ए कोस ए। अब ये जाएगा ऊपर तो पलट जाएगा नीचे वाला, कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो पलट जाता है, ऊपर जाता है। जब ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू में साइन ए। यही अपनी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। LHS इक्वल टू आ गई RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया बेटा, 9th पार्ट। ठीक है, कोई समस्या है, घोर समस्या है। आज सारा करवा के और उसके बाद मैं क्वेश्चन बोल लूँगा और तुम मुझे करके दिखाओगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है ना। उसके बाद ये चेक करेंगे कि प्रैक्टिस की है कि नहीं की। पहले प्रैक्टिस नहीं, पहले क्वेश्चन करवा के देखेंगे एक बार। एक लास्ट पार्ट और देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट नंबर 10वां पार्ट। देखो बेटा, उसने कहा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल है। और इसी को इक्वल प्रूव करना है बेटा टेन स्क्वायर ए की। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए हैं और तीनों पार्ट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मेरा दिमाग जो है वो किस तरह से काम करेगा कि मैं पार्ट 1 को इक्वल कर देता हूँ पार्ट 3 के पहले मैं प्रूव कर देता हूँ पार्ट 1 जो इक्वल है वो किसके है, पार्ट 3 के। फिर मैं कर देता हूँ पार्ट 2 है वो भी इक्वल है पार्ट 3 के। अगर पार्ट 1 भी इक्वल है 3 के और पार्ट 2 भी है 3 के, तो पार्ट 1 और 2 आपस में भी इक्वल है। ये चीज़ तो क्लियर है। अगर 1 बराबर है 3 के और 2 भी बराबर है 3 के, तो 1 और 2 भी बराबर हैं। ठीक है, तो यही काम मैं करूँगा यहाँ से। पहले पार्ट 1 को इक्वल करूँगा किसके, पार्ट 3 के, और फिर पार्ट 2 को इक्वल करूँगा पार्ट 3 के। अगर ये दोनों चीज़ होगी तो मैं कह सकता हूँ कि तीनों चीज़ आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलो तो बेटा ट्राई करते हैं। पहले उठाते हैं पार्ट 1, लेफ्ट हैंड साइड से पार्ट 1 को मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा अपने पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या, कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ बेटा। अब इसी को सोल्व करके चलना है एक बार। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लोगे ऊपर वाले का तो डिवाइड बाई क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। कोई समस्या है? न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी। कोई समस्या है? अच्छा, यहाँ पे क्या बच गया बेटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन
साइन स्क्वायर। अब इसको लिखूंगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू में क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या कोस स्क्वायर ए, जो कि इक्वल होता है बेटा किसके टेन स्क्वायर ए के। साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए के। तो पार्ट फर्स्ट मेरा किसके इक्वल आ गया पार्ट 3 आ गया। अब पार्ट 2 को उठाते हैं, 2 को उठाते हैं एक बार। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ बेटा। टेन स्क्वायर को मैंने और कोट स्क्वायर को साइन और कोस की फॉर्म में लेके गया हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई आएगा बेटा कोस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा अपना साइन स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब मैंने देखा बेटा कि अगर ये मेरा न्यूमरेटर है ना कैंसिल हो सकता था, लेकिन गड़बड़ क्या होगी, यहाँ पे साइन है वो प्लस का है और यहाँ पे साइन है माइनस का, यहाँ पे कोस है माइनस का, यहाँ पे कोस है प्लस का। तो मैं क्या करूँगा माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा, माइनस का साइन। अगर माइनस का साइन कॉमन लूँगा तो ऊपर वाले न्यूमरेटर के क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे। अब मैं साइन माइनस का कॉमन लेके देखता हूँ एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस का होगा अपने पास, और साइन स्क्वायर ए किसका होगा बेटा प्लस का, डिवाइड बाई क्या होगा कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है बेटा अपने पास साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई क्या है साइन स्क्वायर। कोई समस्या है? कुछ छूट रहा है मेरे ख्याल, छूट रहा है। यहाँ पे पावर 2 है बेटा हर जगह, यहाँ पे भी इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2, ठीक। पावर 2 थी यहाँ पे सेकंड पार्ट में, ठीक है, लिखना भूल गया मैं, पार्ट 2 पावर 2 है। तो देखो अब ये वाला पार्ट अपना सेम हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा बेटा माइनस का 1 अपॉन में क्या बचा कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई 1 अपॉन में क्या बचा साइन स्क्वायर ए, और इसकी पावर क्या है बेटा 2 है। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और इनटू में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई क्या 1, और पावर क्या 2। ये आ जाएगा अपना बेटा साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए की पावर 2। कोस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर, हाँ माइनस है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे लगा लो चाहे इसके साथ रखो। कहाँ पे हो जाएगा कैंसिल? है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है बेटा, नहीं है, तो पहले ही बोलना चाहिए था, मैं यहाँ से पावर लिखे बैठा हूँ 2, पहले में तो थी ना पावर। चलो इसकी पावर पूरे की बाहर थी, ये गड़बड़ करती। पार्ट 3 को एक बार दोबारा से ही देखो सारे। चलो ये क्वेश्चन ही दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट लिखने में गड़बड़ होगी बेटा, देखो एक बार पावर यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया करो। जब मैं क्वेश्चन गलत लिख रहा हूँ तो आंख बंद करके बैठे हो गया तो हैं? फोन आ गया था, किसका आ गया था? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो दिखाई नहीं दे रहा है तो देखो एक बार ये दिया है बेटा, अब इसको प्रूव करना है हमें। एक बार मैं इस वीडियो को देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 10
स्टेटमेंट है ये अपनी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई क्या कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस कोस, 1 प्लस नहीं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, और अपोन में क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, अपोन में क्या है साइन स्क्वायर। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन है बेटा, न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में है कोस स्क्वायर ए, तो इसको मैं बोल सकता हूँ बेटा टेन स्क्वायर ए। यानी पार्ट 1 को जब मैंने सोल्व किया, ये पार्ट 1 है बेटा, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, पार्ट 1 को 3 के इक्वल करना है, पार्ट 2 को भी 3 के इक्वल करना है। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो पार्ट 1 है पार्ट 2 के अपने आप इक्वल आ जाएगा। अगर मैं 1 को 3 के बराबर कर दूं, 2 को 3 के बराबर कर दूं, तो 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समझ आई है बात, ये चीज़ होगी। तो मैं पहले पार्ट 1 को इक्वल कर चुका हूँ पार्ट 3 के। अब पार्ट 2 को देखते हैं बेटा, इसको भी इक्वल करेंगे पार्ट 3 के। 1 माइनस टेन ए, तो साइन ए अपोन में क्या हो जाएगा कोस ए। 1 माइनस कोस ए अपोन में क्या हो जाएगा बेटा साइन ए की पावर 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस ए माइनस का क्या साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, और डिवाइड बाई साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए की पावर 2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। न्यूमरेटर मेरा सेम होता बेटा तो मैं काट देता, न्यूमरेटर सेम होता, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है तो मैं काट देता, लेकिन मैंने देखा यहाँ साइन है वो माइनस का है, यहाँ पे साइन है प्लस का, यहाँ पे कोस प्लस का है, यहाँ पे कोस माइनस का है। तो मैं किसी भी जगह पे माइनस का साइन कॉमन लेके क्या करूँगा, साइन को सेम बनाऊंगा इसको कैंसिल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया, और अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, अंदर आ जाएगा साइन प्लस का साइन ए और माइनस का क्या कोस ए। अपोन में क्या रहेगा बेटा अपने पास कोस ए, और पूरे के अपोन में क्या रहेगा साइन ए माइनस कोस ए, और अपोन में बेटा क्या साइन, ये पूरा रहेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है, ये याद रखना है। ठीक है, अब ऊपर क्या बच्चा है बेटा अपने पास -1 अपॉन कोस ए, और नीचे बच्चा 1 अपॉन में क्या साइन है की पावर क्या है 2 है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन कोस ए, और इनटू में साइन ए अपॉन में 1, और पावर 2 है। अब मैंने देखा इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का साइन ए और अपोन में क्या कोस ए की पावर क्या हो जाएगी 2। अब मैंने देखा माइनस का साइन ए और कोस ए क्या होगा, माइनस का टेन ए, साइन ए अपोन कोस ए क्या होता है टेन ए, माइनस का साइन है तो माइनस का टेन ए की पावर क्या हो जाएगी बेटा 2। तो माइनस के 10 की मल्टीप्लाई आप 2 बार करोगे 10a इंटू में क्या -10a, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 10a इंटू में 10a क्या हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर a। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सेकंड पार्ट भी अपने किसके इक्वल आ गया, थर्ड पार्ट के। तो हम लिख सकते हैं वी कैन से दैट पार्ट 1 इक्वल है पार्ट 3 एंड पार्ट 2 इक्वल है पार्ट 3, देन पार्ट 1 इज इक्वल होगा पार्ट 2। ठीक है, ये लाइन लिख देनी है, और यही हमें क्या करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है।
कोई समस्या है तो बताओ। नहीं है। ये क्वेश्चन था 5th का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट बेटा, और इसी के साथ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन मैंने, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है तुम्हारे लिए, एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है बोर्ड के ऊपर। कराया है कि नहीं कराया है? और सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो के अंदर भी दिए हैं। मेरे ख्याल से वीडियो में भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने मिस किया है। फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित तो मुझसे पूछ लो, ठीक है, कमेंट में, या फिर वैसे आपकी जो परेशानी है वो क्लास में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपके अब मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। आप पे बचा है डिपेंड प्रैक्टिस करना, और जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी ज़्यादा बार ही आप ट्रिग्नोमेट्री को गहराई तक समझते जाओगे। ऐसा नहीं है, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो सर समझ आ जाएगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करनी है, लगे रहो मेहनत पे, तब जाके है ना ट्रिग्नोमेट्री कम्प्लीटली आपको समझ आएगा। लगातार मेहनत करोगे तब समझ आई है बात, वरना तो समझ नहीं आएगा। फिर एक दिन करोगे फिर छोड़ दोगे ना तो 2 दिन बाद सब साफ मिलेगा, कोई भी पार्ट नहीं होगा। आज पहले मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ जो आगे होना है तुम्हारे साथ वो, ठीक है। तो लगातार मेहनत करनी है। 8.4 से लगे रहो, उल्टा 8.3, 8.2, 8.1 सारे की सारी एक्सरसाइज। पहले वाली इजी हैं, 8.4 थोड़ी सी लेवल की एक्सरसाइज, ठीक है। तो सारी रिवाइज करके देखो, और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है दोबारा मुझसे पूछो, ठीक है बेटा। थैंक यू।